अस्सलाम वालेकुम। तो अब जो है ना, आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम ड्राइंग जो है कैसे बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, और इसके अंदर साथ में टेक्स्ट को कैसे ऐड करते हैं, जो कि हमारे पास एक इजी प्रोसेस है, उसको हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आप जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट का मतलब होता है दाखिल करना। आप यहाँ पे क्या फिगर को इंसर्ट करना चाहते हैं, इसलिए आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। अच्छा, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा शेप। तो शेप में ना आप ये, जैसे मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करना चाहता हूँ, तो मैंने ये लाइन ड्रा की है। अब स्टूडेंट देखें तो ये लाइन जो है ना, मैंने टेढ़ी ड्रा कर ली। तो मैं यहाँ से ना इस लाइन को जो है ना बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में इसको ज़ीरो करूँगा ना, तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी लाइन। अच्छा, ये जो है ना, ये इसकी जो विड्थ है उसको शो कर रहा है, यानी आप विड्थ को कम या ज़्यादा करने के लिए, और ऊपर जो है ना वो उसके एंगल जो है उसकी सेटिंग हुई है। मेरा ये जो कि ज़्यादा जूम हुआ है, मैं आपको इसे 100% पे ला के दिखाता हूँ ताकि आपकी फिगर जो है वो अच्छे से बन सके। तो मैं इसको ना यहाँ पे रख लेता हूँ। आप देखें स्टूडेंट, ये बना है। अब आप इस पे क्लिक करके ना जितना इसको मोटा या पतला करना चाहते हैं उतना कर लें। यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अच्छा, ये जब आपने कर लिया है तो फिर आप फिर एक और एक्सिस लेंगे और उसको यहाँ पे रख के ना तो इधर ड्रा कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने जब ड्रा किया, मैं समझता हूँ कि ये अगर मैं ना ये वाली लाइन ले लूँ, इंसर्ट में गया हूँ, देखें शेप के अंदर, और डबल साइड वाली एरो ले रहा हूँ मैं, या मैं सिंगल वाली भी ले सकता हूँ। तो ये मेरे पास जो है ये यहाँ से इस साइड पे मैं ले रहा हूँ। अब ये टेढ़ी है तो मैं इसे सीधा करने के लिए इसको जो है ना मैं ज़ीरो कर देता हूँ। ये बिल्कुल 90 के एंगल पे आ चुकी है, और इसका कलर जो है मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ब्लैक। ये कर लिया और साथ में इसको इसके साथ कंबाइन कर लिया। तो ये हमने दोनों जोड़ लिए हैं। अब स्टूडेंट, हमारा इशू ये है कि एक साइड पे मैंने जो कि इस लेक्चर के अंदर आपको तमाम चीज़ें बतानी है फिगर के रिलेटेड, जो ज्योमेट्री आप बनाते हैं उनके रिलेटेड की कैसे बनाई जाती है। तो अब आप जाएंगे, ये देखें मैं यहाँ पे एक प्लेट रखना चाहता हूँ, तो मैं शेप में गया हूँ, यहाँ से मैंने स्क्वायर प्लेट लेनी है। तो वो मैंने चूँकि यहाँ पे ड्रा करनी है, तो मुझे वो प्लेट जो मैं ड्रा कर रहा हूँ वो यहाँ मैंने ले ली। ये थोड़ी सी लेंथ मुझे कम लग रही है, मैं बाद में भी इसे खींच के बढ़ा सकता हूँ। अब लेकिन ये कि बढ़ाते हुए मुझे एक इशू हुआ है, ये थोड़ी बेंड हो गई है। तो मुझे पता है कि मैं इसको ज़ीरो पे वापस ले आऊँगा, और ये जो फिगर है इसको भी मैंने बिल्कुल जो है ज़ीरो के ऊपर लाना है, ताकि ये हो के, ये तो इसकी विड्थ है, विड्थ को तो रहने दें। इसको जो है ना आपने इसकी फिगर जो है, मेरे पास थोड़ी सी स्क्रीन जो है गड़बड़ कर रही है। अच्छा, इसको जो है इसका साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, अच्छा दूसरे नंबर पे ये कि ये जो मेरे पास प्लेट है, सपोज मैं उठा के ना थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि मुझे एक्सिस जो है नीचे दिखाई दे। लेकिन एक और है कि इसको मैं बिल्कुल इसके साथ जोड़ लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक प्लेट है। अब प्लेट की जो विड्थ है मुझे कुछ ज़्यादा लग रही है, मैं इसे दोबारा इंसर्ट में जाके विड्थ को मैं कम करने लगा हूँ। कम करके तो जब आप विड्थ को कम करते हैं तो ये हमेशा याद रखें कि आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें, फिर इसकी विड्थ यहाँ से कम किया करें, ना कि आप अपने पास से कोई उसका। तो यानी कि इसकी विड्थ को मैंने कम करके अब मैं नीचे से एडजस्ट कर रहा हूँ। ये जो है अभी भी एडजस्ट नहीं हुई, पीछे थोड़ी सी बची हुई है, इसे थोड़ा सा बैक ले आया हूँ। अब ये मेरी प्लेट एडजस्ट है। अब देखें, मैं यहाँ पे ना एक बाउंड्री लेयर बनाने के चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ जो इसके रेलिवेंट हो, जिसे मैं बाउंड्री लेयर की शेप दिखा सकूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बाउंड्री लेयर के तौर पे ये ले ली है। ये मैंने इंसर्ट में जाके तो इस लाइन को जो है यहाँ से शेप में से ये जो ऑप्शन है इसको आर्क को लिया है और ये ड्रा किया है। अब स्टूडेंट, मैं ये चाहता हूँ कि इसके दरमियान में मुझे जो अभी मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ पे छोटे पार्टिकल यानी नैनो फ्लूइड इंक्लूड करना चाहता हूँ, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे से होंगे, और पार्टिकल, नैनो पार्टिकल जो हैं इस शेप के, तो वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जो जिनको कलर जो है ना मैं फील नहीं रखता, ब्लैंक कलर कर दूँ। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये मेरे पास है। अब इसको मैंने कॉपी भी किया हुआ है ताकि मैं इसको और भी जगहों पे पेस्ट कर सकूं।
तो ये जो है मेरे पास इसको मैं डिफरेंट जगहों पे नैनो पार्टिकल को पेस्ट करके रख लेता हूँ। ये शेप जो है मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से शेप में जाके तो थोड़ा सा जो है इस फिगर को ताकि डिफरेंट टाइप की ये बनती जाएं। मुझे ये बार बार इस पर क्लिक करना है इसको बनाने के लिए। तो ये स्टूडेंट मैंने इसमें नैनो पार्टिकल डाल लिए हैं। अभी हमारे पास ये है कि इसको मैंने लिखना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये जो पार्टिकल एक्स्ट्रा हैं मैं ये भी यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ जहाँ मुझे वो ज़रूरत है। तो आपको ये अब हम आते हैं टेक्स्ट एडिटिंग पे कि कैसे टेक्स्ट ऐड करेंगे। बल्कि कुछ पार्टिकल मैं यहाँ पे भी डाल लेता हूँ। ये पार्टिकल जो है मैं मूव करके इधर ले आया हूँ। तो ये मेरे पास जो है यहाँ पे पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पे मुझे डालना है एक्स एक्सिस। मैंने जाना है इंसर्ट में और मेरे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स है, मैंने ये डाल लिया। और टेक्स्ट बॉक्स में जो चीज़ मैं लिखना चाहता हूँ वो लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ बी। ये जो है इसकी जगह सॉरी ये कंट्रोल ए से ये सारा रिमूव कर लेता हूँ बॉक्स। और मुझे जो बॉक्स के अंदर लिखना है वो मैं मैथमेटिकल लिखना चाहता हूँ, तो मैं इक्वेशन क्लिक कर लेता हूँ। अगर आपके पास इक्वेशन नहीं है तो इंसर्ट से आती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बी यहाँ पे लिखना है शिफ्ट और बी, कैपिटल बी लिखा। और इसके ऊपर ना मैं लिखना चाहता हूँ स्टार, तो मैंने लिखा है पावर में स्टार लिख लेता हूँ यहाँ पे \STAR। ये भी सेटिंग से होता है, आप ऊपर से देख सकते हैं अगर आपको ये लिखना आता है। तो ये यहाँ तक एडजस्ट हुआ आपका बी जो इसी में आना चाहिए। अब इस बी को जो है ना मैंने कहाँ पे यूज़ करना है मैं वो भी बनाता हूँ। अब ये प्लेट किस वेलोसिटी से मूव कर रही है मैंने वो भी शो करना है। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे जो बी है ना इसमें सेलेक्ट करके ना मैं अगर बी को जहाँ रखना चाहता हूँ, सपोज बी को मैं अगर यहाँ रखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ लिखा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ एक बॉर्डर आ रहा है। मुझे इस बॉर्डर से जो है ना बॉर्डर इसके बाहर से हटाना है। तो बॉर्डर हटाने के लिए आप यहाँ जाते हैं और इसमें जाके तो इसमें हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन नहीं है, ये है शेप आउटलाइन में जाएं और नो आउटलाइन कर दें ताकि उसके बाहर कुछ भी दिखाई ना दे। तो ये आपने लिख दिया बी स्टार। अब स्टूडेंट मुझे जो है ना कुछ एरो चाहिए जो यहाँ इंजेक्ट हो रहे हैं और मैं उसके लिए शेप में जाता हूँ और ये जो एरो है इसको मैं यहाँ से इस साइड पे ले लेता हूँ और इसकी मैं सेटिंग भी कर लेता हूँ। इसको 0 पे रखता हूँ ताकि बिल्कुल 90 डिग्री पे आए और इसका कलर भी मैंने ब्लैक कर लिया साथ में। अब स्टूडेंट ये जो मेरे पास शेप है आप देख रहे हैं, इसको कॉपी कर लें आप और फिर बस इसे पेस्ट कर लें। खुद ही ये पेस्ट होती जाएगी एक तरतीब में, ये पेस्ट हुई है। अब आप इन्हें यहाँ से ऊपर एडजस्ट करते जाएं जहाँ हमने इन्हें रखना है फिगर के साथ साथ। अब इसकी भी ख़ास तौर पे पैमाज देखें, वो सर्कल सा जो है मैं जो बन रहा है वो ऊपर अगर कर दूं तो उसे डिस्टेंस पे रख लेता हूँ इसे, ताकि ये जो है ना ये शो कर रहा है बी को। ये भी जो है थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि सारे बराबर नज़र आए। अब यहाँ पे दरमियान में मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ और भी टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ। तो ये अब चूँकि वैसा ही टेक्स्ट में तो यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे कंट्रोल C करके यहाँ पे कहीं और आके कंट्रोल V करूँगा, एक और टेक्स्ट फाइल जो है मेरे पास आएगी। ये एरो भी यूज़ में ले आता हूँ यहाँ से। सॉरी ये जब तक ये बनता नहीं है इस फॉर्म में मूव होने के काबिल तो आप मूव नहीं कर सकते। ये स्टार सा साइन बना होता है और
ये जो है आपके एरोज यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। अब स्टूडेंट आप चाहते हैं कि ये जो है हमारे पास, इसको कॉपी करें और करने के बाद इसको पेस्ट करें। ये अभी तक कॉपी नहीं हुआ क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट कॉपी हो रहा है। कॉपी किया और कहीं भी रख के आप इसे पेस्ट कर लें। ये जो कि दूसरा हो रहा है, मैं इंसर्ट बॉक्स से ही जाता हूँ, इंसर्ट, और मेरे पास आ जाता है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, ये मैंने डाल लिया है। अब मुझे जो चीज़ लिखनी है वो चूँकि मैथमेटिकल है तो मैं आपको बता दूँ कि इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे इक्वेशन का ऑप्शन होता है, ये सिंबल्स है, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे मेरे पास नीचे जाके देखें तो इक्वेशन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या डायरेक्ट मैंने यहाँ बाहर रखा हुआ है तो यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे जो चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा ताकि मेरी फिगर को चलाने के लिए, तो बल्कि मैं ये ऊपर ऐड करना चाह रहा हूँ। मैंने लिखना है U जो है मेरे पास, कैपिटल U, ये इक्वल है। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रख लेता हूँ। चूँकि मैं इसके साथ अंडरस्कोर भी डाल रहा हूँ तो ये शिफ्ट और अंडरस्कोर और ये डाला, U एट वाल है, ये U एट वाल, और ये इक्वल है किसके, ये इस टर्म के इक्वल है, ये मुझे चाहिए था। अब मैं इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ उसके मुताबिक जितना मुझे ये चाहिए। थोड़ा सा यहाँ से ये, अब याद रखें कि इसको जो है ना मैं टेक्स्ट के ऊपर जहाँ मर्ज़ी ले जाऊँ मैं उसे अलाउ कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो वेलोसिटी है जिससे ये प्लेट मूव कर रही है वो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, और मैं शेप में गया और यहाँ से मैं एक बाई मिस्टेक ये सिलेक्ट हुआ है, ये वाला एरो ले लेता हूँ, ये एरो, और ये एरो शो कर रहा है हमारी वेलोसिटी को, जिसकी वैल्यू ये मैंने लिखी है। इसका भी आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, ज़्यादा छोटा साइज़ जो है वो बेटर रहेगा। यहाँ से सिलेक्ट है, होम में जाएं, साइज़ जो है यहाँ से मेरे पास 8, 9 और 10 तकरीबन ये ठीक लग रहा है मुझे। अब यहाँ से आप इसे कैरी करें, कैरी करके तो यहाँ से जब ये साइन बनेगा सिंबल सा, आप इसको हिलाते जाएं। ये जो है ना, इसको मैंने यहाँ रखना है। अब देखें तो इसने हमारे एरो को भी ख़त्म किया, ऊपर एक बॉक्स भी बना हुआ है, तो मैं इस एरो को भी वापस लाना चाहता हूँ। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसके मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है। अब मैंने इसको बिहाइंड कर दिया। अब ये किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं कर रहा, ये उसकी वेलोसिटी को शो कर रहा है, और इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि इसके बाहर से मैं बॉक्स को भी ख़त्म करूँ जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वो जो बॉक्स है उसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ, नो बॉर्डर कर लेता हूँ, तो अब वो बॉक्स भी आपको दिखाई नहीं। इससे अगर ये नहीं हो रहा, जो कि मेरे पास ये है, तो इसमें अगर नो बॉर्डर से नहीं होता तो हम सेकेंड ऑप्शन यूज़ करेंगे। ये नहीं हो रहा, आप यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाके यहाँ पे आपके पास शेप्स हैं, शेप्स के साथ साथ मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ ताकि मुझे वो नज़र आए, जिससे मैं इसका बॉर्डर ख़त्म कर सकूँ। इसका सिलेक्ट होना ज़रूरी है बॉर्डर का। ये ऑप्शन जो ही आपको सामने आया तो इसमें आपने यहाँ से जाना है शेप आउटलाइन में, और यहाँ पे लिखना है नो आउटलाइन। तो अब ये जो बॉर्डर सा था वो अब यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा। अब स्टूडेंट ये जो दरमियान में फ्लूइड पड़ा हुआ है, मुझे इसको नाम देना है, और इसका नाम है नैनो फ्लूइड। मैं इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ से शेप में गया, और मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, बल्कि मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, और उसके अंदर मैं लिखने लगा हूँ नैनो फ्लूइड है। उसका साइज़ में मुनासिब कर लेता हूँ ये, और इसके साथ साथ मैं इसे अलाउ करता हूँ कि ये
टेक्स्ट जो है इस तरीके से बिहाइंड हो जाए। अब ये जो मेरे पास बना है, मुझे चूँकि यहाँ पे नैनो फ्लूइड का वर्ड ऐड करना है तो मुझे ये करना होगा, ये मैं यहाँ से यहाँ ले आया हूँ और इसके बाहर से भी मुझे बॉर्डर को हटाना है। यहाँ से मैं कर रहा हूँ नो बॉर्डर, और जो मैंने लिखा है यहाँ नैनो फ्लूइड वो सही नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं इसके ऊपर से नैनो फ्लूइड के जो पार्टिकल हैं वो थोड़े से ऊपर नीचे कर देता हूँ ताकि नीचे से नैनो फ्लूइड वाज़े दिखाई दे। अब आपने यहाँ पे इसे लिख लिया, तो ये था हमारे पास नैनो फ्लूइड। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है ये चूँकि एक स्ट्रेच शीट मैंने यूज़ की हुई है, तो अब मैं एक और टेक्स्ट मार्क लेता हूँ और नीचे लिख लेता हूँ कि ये क्या है, स्ट्रेच शीट है। यहाँ पे एक नैनो पार्टिकल ऊपर चला गया है, इसको वापस नीचे ले आए। ये अब आपके पास आ गई है स्ट्रेचिंग शीट। तो इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने लगा हूँ और उसका नाम है जी स्ट्रेच के में स्पेलिंग जो है वो ठीक कर लेता हूँ, स्ट्रेच सरफेस। तो ये था आपका स्ट्रेच सरफेस। इसका साइज जो है वो उतना कर लेते हैं जितना रिक्वायरमेंट है। अब स्ट्रेच सरफेस को चूँकि यहाँ लिखना है तो यहाँ से हम इसे कैरी करेंगे और यहाँ ले आएंगे, लेकिन इसके ऊपर चूँकि बॉर्डर है तो बॉर्डर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आउटलाइन पे जाएंगे और नो आउटलाइन कर देंगे। तो ये आपके पास आ गया स्ट्रेच सरफेस है, और ये बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है और इस प्लास्टिक से प्लेट मूव कर रही है। ये आपके पास नैनो फ्लूइड है। अब बाकी रह गया है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को शो करना है। तो इसके लिए भी हमने यहाँ इंसर्ट में जाना है, टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे हमने लिखना है जस्ट एक्स लिखा, और ये जो एक्स है इसको आप यहाँ पे रख लें ताकि शो हो कि ये एक्स एक्सिस है आपका। इसके बाहर से भी थोड़ा सा मैं एक्स एक्सिस को डाउन कर लेता हूँ ताकि ये उसके ऊपर आए। अच्छा, तो ये इसके बाहर भी एक बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको भी हमने नो आउटलाइन कर दिया। इसी तरीके से वाई एक्सिस हमने मेंशन करना है और इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट और साथ में बॉक्स पे गए। ये बॉक्स हमें मिल गया, इसमें हमने लिख दिया वाई, और ये जो लाइन है इसको क्लोज कर ले ताकि जितने साइज़ का है वो बेटर है। यहाँ से लेके यहाँ हमने रखना है वाई एक्सिस। आप देखें तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर आया हुआ है, इसके बैक पे ले जा दें इसे, और ये ऑप्शन है इसे बैक पे ले गए। अब आपकी लाइन नहीं मिस होगी, अब सिर्फ बचा है पीछे बॉर्डर। तो बॉर्डर को आप यहाँ कहीं डबल क्लिक करें, फिर बार बार क्लिक करें जब तक ये चीज़ नहीं नज़र आती। शेप आउटलाइन और नो आउटलाइन आपने कर दिया, ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये है स्टूडेंट आपकी ज्योमेट्री। इसके अंदर ये जो 2-3 बने हुए हैं इनको आप डिलीट कर ले या इनको अपनी पोजीशन पे रख ले। जैसे इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, और ये जो है इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, और ये जो है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसको तो ये जो पार्टिकल है ये थोड़ी ज़्यादा ये हमारे पास है फाइनल जो फिगर है हमारी वो कंप्लीट हो गई है।